हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं सारी ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, जो कि लास्ट हफ्ते के बीच में हुई है एंड एज वेल एज अगले हफ्ते क्या क्या रूल्स चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जो इंडिया से कनाडा का डायरेक्ट फ्लाइट बैन है वो जुलाई 21 को ख़त्म हो रहा है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से चल पड़ेगी जुलाई 21 को या कनाडा उसको एक्सटेंड करेगा। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो। इसके अलावा जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर उसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी सबसे पहले आते हैं हम ओंटारियो के ऊपर। सो ओंटारियो जो है रीओपनिंग के स्टेप 3 के अंदर चला गया है। जुलाई 21 को उन्होंने फेज 3 के अंदर जाना था, बट अब वो जुलाई 16 को ही उन्होंने रीओपनिंग कर दी है स्टेप 3 की एंड बहुत सारी चीज़ें, इंडोर डाइनिंग, मॉल्स वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं। सो बिल्कुल लाइवली हो चुका है कनाडा फिर से, जैसे प्री पेंडेमिक था। ऑब्वियसली सिर्फ 50% लोग हैं वही जा सकते हैं, 100% कैपेसिटी के अंदर नहीं चल रहा है। बट अगेन दिस इज़ रियली गुड न्यूज़, क्योंकि जो डग फोर्ड है वो बोल रहा है कि 90% श्योर है वो कि जो अनदर लॉकडाउन है वो नहीं होने वाला है, विच इज़ रियली मेजर न्यूज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। इकॉनमी डाउन थी, जॉब्स डाउन थी, बट अब बिकॉज लॉकडाउन इतनी देर बाद इन्होंने खोला है, सो दे आर 99% श्योर कि फिर से लॉकडाउन नहीं होने वाला। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या फिर से कनाडा के अंदर या स्पेसिफिकली ओंटारियो के अंदर लॉकडाउन हो सकता है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आप क्या सोचते हो। इसके अलावा जी जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो लोग हैं वो पहले ही एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं कि इतनी मुश्किल से रीओपनिंग हुई है स्टेप 3 की, सो डोंट स्क्रू इट ओवर। जैसे कि आपने इंडिया के अंदर देखा होगा, लोग मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी भी लोग मास्क वगैरह पहन के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि जब तक वैक्सीनेशन रेट और भी ज़्यादा हाई नहीं हो जाता तब तक किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, विच इज़ रियली गुड न्यूज़। अब आते हैं जी एक और अच्छी न्यूज़ जो कि कनाडा की तरफ से आ रही है, वो है कि कनाडा में अलाउ फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन्स इनटू द कंट्री बाय मिड अगस्त। अब ये फुली वैक्सीनेटेड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल के लिए है, टूरिज्म के लिए और नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए भी उसको अलाउ कर देंगे, बट अभी वो फेजेस के अंदर खोल रहे हैं। सो फुली वैक्सीनेटेड होना एसेंशियल रहेगा ऑब्वियसली हर जगह के लिए। एंड सबसे पहले ये पायलट करेंगे अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत हाई है एंड वो उसका नेबर भी है। सो उसके साथ पहले कनाडा ट्राई करेगा। अगर सब कुछ सक्सेसफुल होता है देन इट इज़ पॉसिबल कि जो फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल ट्रैवल है वो भी खुल जाए फॉल के अंदर। फॉल मतलब सितंबर के अंदर। सो सितंबर के अंदर नॉन एसेंशियल ट्रैवल जैसे कि टूरिज्म हो गया या वो सारी चीज़ें, विजिटर वीज़ा के ऊपर जो लोग पूछते हैं कि वो आ सकते हैं या नहीं, सो सितंबर के अंदर फुली वैक्सीनेटेड लोग जो है उनके लिए रूल निकाल सकते हैं। बट दैट विल डिपेंड ऑन कि वो पायलट अगस्त के अंदर जो यूएस के साथ करेंगे वो कितना सक्सेसफुल रहता है। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। इसी के साथ साथ फुली वैक्सीनेटेड के बाद वो पार्शली वैक्सीनेटेड के लिए भी खोल देंगे एंड देन इवेंचुअली अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी। ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अनवैक्सीनेटेड टूरिस्ट वोंट बी वेलकम इन कनाडा फॉर क्वाइट अ वाइल। क्वाइट अ वाइल बेसिकली जब तक लोगों के पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है एंड लोगों को कोरोना की टेंशन नहीं होगी तब तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चलते रहेंगे एंड अनवैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री डिनाइड ही रहेगी, स्पेसिफिकली फॉर नॉन एसेंशियल ट्रैवल। एसेंशियल ट्रैवल के लिए तो अनवैक्सीनेटेड लोग अभी भी आ सकते हैं, बट उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताए थे वो भी चल रहे हैं। सो स्पेसिफिकली नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो अलाउड नहीं है, बट अगर एसेंशियल ट्रैवल के अंदर आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल होने चाहिए कनाडा के लिए, फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए आपके पास कोविड टेस्ट का ऑन एंट्री एज वेल एज प्री अराइवल का, एंड आपने वैक्सीनेशन प्रूफ भी सबमिट किया होना चाहिए अराइव कैन के अंदर अगर आप एग्जाम्शन लेना चाहते हो। उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हुआ हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो आई पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं जी, बात करते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट की। तो जुलाई 19 से पासपोर्ट रिक्वेस्ट की सर्विसेज भी शुरू हो रही है कनाडा एम्बेसी के थ्रू। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको ट्विटर के ऊपर
ट्वीट कर सकते हो या ये QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो, उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ऑफिसेस है वो इन पर्सन पासपोर्ट सबमिशन नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे शुड नॉट सेंड एनी पासपोर्ट डायरेक्टली टू द हाई कमीशन। सो जो वेब फॉर्म है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जी जो मैंने आपको बताया कि जुलाई 21 तक कनाडा ने ऑफिशियली जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई की हुई थी। डायरेक्ट फ्लाइट्स की इंडिया से कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट्स जुलाई 21 तक बैन रहेगी एंड बिकॉज जुलाई 21 आने वाला है, सो जुलाई 21 से पहले आई थिंक अराउंड जुलाई 19 या जुलाई 20 को ये रूल्स फिर से अपडेट करेंगे एंड कनाडा बताएगा कि क्या वो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर रहा है, बेसिकली ट्रैवल बैन को एक्सटेंड कर रहा है, या डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी जुलाई 21 के बाद। इसके अलावा जी एक और जो न्यूज़ है, आई थिंक आप सभी को पता ही है कि कनाडा ने बोला हुआ है कि कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू कर देते हैं तो वो इंडिया के रिपोर्ट्स को तो मान नहीं रहे हैं, फिर वो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो वाले जो रूल्स है वो भी कनाडा को देने पड़ेंगे जुलाई 21 के अराउंड, अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट्स को रेज्यूम कर देते हैं। सो लास्ट वीक इंडिया ने कनाडा को ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप फ्लाइट बैन को ड्रॉप कर दो, बट उन्होंने अभी के लिए कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बट एयर कनाडा जो है वो ट्विटर के ऊपर सभी लोगों को यही रिस्पॉन्ड कर रहा है कि टोरंटो के लिए August 1 एंड वैंकूवर के लिए August 16 से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि एयर कनाडा और जो कनाडा गवर्नमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग है पहले या नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल कि ये वाली टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग कनाडा गवर्नमेंट फिर से एक्सटेंड कर सकती है। इसके अलावा जी नंबर ऑफ केसेस के ऊपर आती है इंडिया के, क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज नहीं होते हैं एंड थर्ड वेव जो है वो भी आने के चांसेस हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ थर्ड कोविड वेव आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स जो है वो राइज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली फॉर डेल्टा वेरिएंट। एंड यहाँ पे इंडिया टुडे ने भी थर्ड वेव के बारे में यही बोला है कि अगस्त के अंदर आ सकती है एंड इंडिया जो है 1 लाख केसेस फिर से एक्सपेक्ट कर सकता है थर्ड वेव के अंदर। इसके अलावा जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी वार्न कर रही है कि कोविड-19 की थर्ड वेव आ सकती है एंड अभी हर्ड इम्यूनिटी हुई नहीं है पॉपुलेशन के अंदर। सो भले ही इंडिया की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा चल रही है बट लोग भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई है वहाँ पे। सो इट इज़ पॉसिबल कनाडा गवर्नमेंट भी ये वाले स्टेट्स को फॉलो कर रही हो एंड पॉसिबल ये भी है कि बाकी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वो कम कर दे। बट इंडिया का जो वैक्सीनेशन रेशियो है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन अभी कम है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, सो स्टिल वो ट्रैवल बैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएगी जुलाई 21 के अंदर? खुल तो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग जो है अभी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग जो है जुगाड़ भी लगा रहे हैं। सो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है बिटवीन गवर्नमेंट्स की वो क्या ट्रैवल बैन को एक्सटेंड करे या उसको रिमूव करे। बट आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ कि आप क्या सोचते हो। सो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर उसको लाइक कर दीजिए, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं, एंड उससे थोड़ी मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होता है एंड जब वो प्लान कर लेते हैं उसके बाद उनको बहुत इशू आती है। इसके अलावा जी अगर आप चाहते हो कि मैं इनडायरेक्ट रूट्स स्पेसिफिकली मालदीव्स या कायरो या अल्बानिया के ऊपर वीडियो बनाऊं, मेक श्योर कि आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं जो अल्बानिया के थ्रू आ रहे हैं, मालदीव्स के थ्रू आ रहे हैं, बट मुझे पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो उन वीडियोज़ के ऊपर या नहीं। सो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ज़रूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.